ऐसे ही माता लक्ष्मी की कृपा यदि चाहिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो, तो जिन घरों में नारायण के गुणगान होते हैं माता लक्ष्मी उनसे बहुत प्रसन्न होती है। ये तो तुम फंसते तब हो जब इधर उधर मूड मारते फिरते हो, व्रज की भाषा में कहूँ तो, या वहाँ चक्कर काटते हो ना, तब फंसते हो। मोस्टली वैष्णव लोग भी कहाँ फंसते हैं बताओ? जब विश्वास अपने पे से उठ के कहीं और पर चला जाए तब फंसते हैं वैष्णव लोग, तब उनका चित्त डगमगाता है। अपने इष्ट पर से विश्वास हटाकर कहीं और जाना और उपाय करना, ये वैष्णवता के लक्षण नहीं है, ध्यान में रखना। मैं उपाय बताता हूँ वो सात्विक उपाय है। कई नेगेटिव उपाय करने वाले भी बाजार में है, मुझे ये पैसे दो मैं ये करा दूंगा, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना। जो सात्विक उपाय बताए, आप मेरे वीडियोस में चेक करना, मैंने जितने भी उपाय बताए सभी सात्विक है। उसमें का कोई विद्वान जन को भी आप पूछोगे तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई तंत्र विद्या वाले है। ये सात्विक उपाय है जो शास्त्रों में ग्रंथों में प्राप्त होते। तो वही उपाय मैं बताते आया हूँ और वही बताऊंगा। अपने मन की अथवा ये तंत्र विद्या वाले उपाय मुझे ना तो पसंद है, न मेरे शिष्यों से कहूँगा करना कभी ऐसा, कभी मत करना ऐसा। ये तंत्र विद्या वाले उपाय कि इसका घर खाली करा दूँ, ये करा दूँ, वो करा दूँ, ऐसे चक्करों में फंसना मत, क्योंकि फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। किसी का अहित करे ऐसा उपाय जीवन भर मत करना। सारे वैष्णवों से भी यही निवेदन करूँगा, क्योंकि ये ऐसे उपाय करने से आप स्वयं फंस जाते हो। आपका स्वयं का अहित इससे होता है। हो सकता है आपको कोई रिजल्ट मिल जाए, लेकिन अहित आप ही का होगा अंत में। इसलिए ऐसे तांत्रिक उपाय मत करना। दिवाली में कई लोग ऐसा करेंगे, मत करना, क्योंकि फंसना आप ही को पड़ेगा। क्योंकि आप प्रकृति के साथ खेल कर रहे हो, परमात्मा के विधान के साथ खेल कर रहे हो। जो ऐसा करता है वो फंसता अवश्य ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दीपावली पर ऐसा कुछ मत करना जिससे भी आपको कष्ट आगे भोगना पड़े, क्योंकि बीज आप अभी पेरोगे, उसका फल आपको भविष्य में प्राप्त होता है। तो कोई भी कर्म हो, इसलिए सात्विक कर्म करो, सात्विक उपाय करो। कई महाराज बैठे हुए सात्विक उपाय बताने, वो करो ना। नहीं ये तो सिंपल सा उपाय है, हमें कुछ अलग बताओ, इसका ये हो जाए वो हो जाए। तो नहीं, ऐसे के चक्कर में पड़ना भी मत। तो माता लक्ष्मी प्रसन्न कब होती है? जब उनके पतिदेव की चर्चा हो। जैसे साधारण संसार की देवियाँ केवल इस बात से प्रसन्न होती है कि हमारे पति की वहाँ प्रशंसा हुई, अथवा प्रशंसा सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है। वैसे ही माता लक्ष्मी जहाँ विष्णु के गुणगान होते हैं, जहाँ नारायण के गुणगान होते हैं, वहाँ पर माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती है। आप मानो या मत मानो, आप कहते हो कि हम तो कथा सुने बहुत समय हो गया। गड़बड़ क्या कर रहे हो ये पता करो। यदि कोई डॉक्टर आपको दवाई दे और वो आपको नहीं लग रही, कोई महाराज उपाय बताए और उपाय नहीं लग रहा, तो अपने आप में रिसर्च करना। उनके उपाय में कमी नहीं थी, अपने आप में कोई गड़बड़ हुई है। आप दवाई खा रहे हो लेकिन असर नहीं हो रहा, इसका मतलब आप रूल फॉलो नहीं कर रहे। डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाई खाने से शुगर कंट्रोल होंगे, लेकिन शुगर बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या है? आप कहीं ना कहीं चुपके से शुगर खा रहे हो, इसलिए वो बढ़ रही है, वरना डॉक्टर ने तो दवाई सही दी थी। अब आप डॉक्टर पर चिल्लाओ कि दवाई तो सही नहीं थी। दवाई की गलती नहीं है, गलती आप ही की है कि आपने सही नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए कोई उपाय सुनो तो अपने रूल रेगुलेशन है वो भी फॉलो करो, तब आपको उसका फल प्राप्त होता है।